डबरा पर जारी हुए 10वीं के रिजल्ट के बाद से ही छात्र और उनके अभिभावक मनमाने तरीके से रिजल्ट तैयार कर रहे होनहार छात्रों के भविष्य बर्बाद करने जैसे कई गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं स्कूल के एक छात्र अभिषेक श्रीवास्तव के पिता अवधेश श्रीवास्तव ने स्कूल के तानाशाह रवैये की शिकायत डबरा संकल्प प्रभारी और एसडीएम को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल तक को की है, लेकिन अभी तक 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं अभिभावक संत कबीर राम हायर सेकेंडरी स्कूल के तानाशाह रवैये के खिलाफ आज न्यायालय की शरण में जाने को भी मन बना रही है। बता दें कि अभिभावक अवधेश श्रीवास्तव ने सूचना के अभिभावक के तहत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी स्कूल प्रबंधन से मांगी है। डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। जारी हुए हायर सेकेंडरी के साथ उन्होंने 33% दिया हुआ है 10th क्लास में, और उन्होंने मैं जब स्कूल गया तो उन्होंने हाफ ईयरली पेपर के लिए बुलाया, तो मैं गया तो उन्होंने मेरी फीस जमा नहीं थी। कोरोना चल रहा था, तो पापा ने कहा उनसे कि हम आपकी 10 से 15 दिन में फ़ीस जमा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप पूरी फ़ीस जमा करें तभी आपको हाफ ईयरली पेपर दिए जाएंगे, और उन्होंने हमको भगा दिया। प्रैक्टिकल भी नहीं देने। हाँ, उन्होंने हमको मैम को प्रैक्टिकल जमा करने गया प्रिंसिपल मैम को, तो उन्होंने कहा पहले आप पूरी फीस जमा कराएं तभी इसके नंबर आपकी मार्कशीट में चढ़ेंगे। फिर आपको अंक कैसे दिए गए? अंक पता नहीं सर, उन्होंने मनमानी की है स्कूल वालों ने। अभी तक आपके कितने अंक आते हैं? अभी तक मेरे 60, 70, 80, 85 ऐसे नंबर आए हैं। उन्होंने अब यही साल 33% दे दी मेरे को। कुछ ऐसे छात्र हैं जो तुमसे पढ़ने में? हाँ सर, बहुत। एक प्रिंसिपल मैम का खुद लड़का है, उसकी 92 बना दी मैम ने, और वो 50 या 52% के लायक था वो। क्या नाम है उसका? नाम वरुण सेंगल है उसका नाम। क्या चाहते हो? सर मैं बस ये चाहता हूँ न्याय हो मेरे साथ। मामला ये है कि मेरा जो छोटा बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव, वो कक्षा 4 से संत कबीरराम जो विद्यालय है नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहा है, और उसके हमेशा क्या कहते हैं 70, 75, 60 हमेशा क्या कहते हैं 80 प्लस और 90 प्लस का नहीं है। लेकिन 10वीं क्लास में कोरोना काल में उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को फीस ना अदा करने के चक्कर में मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया कि हम लोग बहुत परेशानी की स्थिति में आ गए। उन्होंने हमको क्या कहते हैं पूरे वर्ष ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी, और ऑनलाइन शिक्षा के नाम से उन्होंने क्या कहते हैं 1000 रुपये जमा कराइए तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमने कहा 1000 रुपये हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने हमको भगा दिया। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं बच्चे के साथ खुद गया, स्वयं था, उपस्थित था, तो यादव सर है और गुप्ता सर, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को क्या कहते हैं अंदर तक घुसने नहीं दिया। बोले आप फीस जमा करेंगे उस समय ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चा सम्मिलित हो पाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारा बच्चे ने अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई। उसके बाद प्रैक्टिकल की जो कॉपियां रहती हैं, हमारे बच्चे से प्रैक्टिकल की कॉपियां प्रिंसिपल जो सहगल मैडम है उन्होंने क्या कहते हैं छुड़ा ली, और हमारे बच्चे से ये कहा कि जब ये नंबर इसमें जब मिल पाएंगे हम शिक्षक को जब देंगे, जब तुम्हारे पिताजी है ना यहाँ पे पूरी फुल फीस जमा कर देंगे। हमारे बच्चे ने आके मुझे घर पे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा। आखिरी समय पे जब कोरोना पीक टाइम पे था तब स्कूल से फोन आया, बोले आप अर्धवार्षिक परीक्षा, तो मैंने उनको कहा मैं अपने बच्चे की कोई जान जोखिम में नहीं डाल सकता और मैं एग्जाम देने के लिए नहीं भेज सकता। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपने फीस जमा नहीं की है, हम आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे। इस संबंध में मैंने संकुल प्रभारी को आवेदन दिया उसी 10/6 को, और रिजल्ट तो 14/7 को आया है। 14/6 को मैंने संभावना व्यक्त करने के बाद भी आज तक कोई आवेदन की जांच नहीं हुई संकुल प्रभारी के द्वारा। मैंने सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के लिए 10/6 को भेजा। यदि संकुल प्रभारी और सेक्रेटरी महोदय क्या कहते हैं उसी समय जांच करा लेते तो मेरे बच्चे की मार्कशीट हुआ वही, जब रिजल्ट आया तो 33% नंबर देके उन्होंने क्या कहते हैं मेरे बच्चे के अहित किया है। और सरकार ने क्या कहते हैं इनके प्राइवेट स्कूल के निजी संचालकों को बंदरों को उस्तरे देने का काम किया है कि उस्तरे, मैं मानता हूं मैं अपने बच्चे को विशेष परीक्षा में आयोजित कराऊंगा, लेकिन उस्तरे की जो चोट बच्चे को लगी है और अन्य बच्चों को लगी है उस उस्तरे की चोट कौन बुझाएगा? क्या कहते अभी मेरे संज्ञान में ये बात इसके द्वारा जब सीएम हेल्पलाइन के थ्रू आई है
और इसके पहले मेरे पास अभी तक तो कोई पत्र ही नहीं मिला है इसका। जो पहले अगर रही होगी तो किसी जो प्रभारी प्राचार्य पहले थे रावत जी, उनके द्वारा इसके बारे में ज़्यादा होगी जानकारी। मुझे अभी इसके बारे में संज्ञान आपके द्वारा मिला है, इससे पहले हमारे पास कोई सूचना भी नहीं रही थी। सर, दी गई शिकायत आपके कार्यालय में दर्ज है सर, उसके लिए अभी आगे क्या करना है? अब आगे हम कार्रवाई यही करेंगे जैसे उसमें निर्देशित किया गया, जो जानकारी है जाँच करेंगे उसकी। नहीं तो सर, संत कबीरधाम स्कूल पे ये भी आरोप है कि जो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस थी उन्हें एक नया तरीका 1000 रुपये वसूली कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित किया, जिसमें छात्रों ने फीस ना दे पाई, उन्हें इससे वंचित रखा। क्या इस तरीके के कोई निर्देश थे कि 1000 रुपये वसूला जा सकता है ऑनलाइन क्लास? मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं थी। अब जैसा भी आपने बताया कि 1000 रुपये की वसूली वगैरह का है, और अगर कोई निर्देश होंगे तो उसके प्रति भी कार्रवाई की जाएगी। देखेंगे, हम बात करेंगे, जांच करेंगे इसकी। सर, इस मामले से पहले भी कई छात्रों ने उस पर संत कबीरधाम स्कूल पे आरोप लगाया, प्रिंसिपल के बच्चे पर आरोप लगाए, उन पर इस तरीके से गलत तरीके से उनको नंबर आवंटित किए हैं। इसमें सर आप अभी तक कोई जांच नहीं हुई है कुछ मामला? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। एक शिकायत आई है जो सीएम हेल्पलाइन के थ्रू है, उसको हम दिखवा रहे हैं। अब आगे क्या कार्रवाई? आगे उसको जांच करेंगे, उसकी जो भी निर्णय, जैसे कॉपियां अगर हैं, उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड से जैसा मार्गदर्शन मिलेगा खुलवाने का तो उन्हें खुलवाया जाएगा। सर, किसी की अर्धवार्षिक पेपर भी नहीं कराए गए? अर्धवार्षिक का ये है कि उसके लिए नियम था कि अर्धवार्षिक को विद्यालय में जाकर देना था। सर, किसी भी छात्र को फीस ना भरने के एवज में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है? अब फीस ना भरने के लिए तो नहीं किया जा सकता, उसको फीस के लिए बाद में प्रेरित किए थे, बाद में दे जाएं, लेकिन देने के लिए उसको परीक्षा तो देने के लिए अनुमति दी जाएगी, उसको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। फीस ना भरने के चलते परीक्षा नहीं दी, इसकी शिकायत अभिभावक ने की। अब परीक्षा नहीं देने दी तो फिर वो उत्तीर्ण किस आधार पर किया गया था? वो तो सर ऐसे जैसा कि सीएम साहब का आदेश था कि सभी को पास करना है, ये तो आपको भी जानकारी होगी। इसकी भी जांच करेंगे। परीक्षा में उसको बैठने दिया गया कि नहीं दिया गया, क्या दिक्कत रही उसकी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए। नमस्कार।